प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 12th आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री सब्जेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इस वीडियो को आप लोग अंत तक देख लेते हैं तो 40 क्वेश्चन आप लोग बहुत ही आसानी से याद करके रख पाएंगे, जो फाइनल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और आप लोग याद रखिएगा 2024 में आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो में बने रहें। और काफ़ी सारे स्टूडेंट नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और इनसे पहले भी एक वीडियो मैंने अपलोड किया है हिस्ट्री का ही, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग जा करके देख लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसमें भी 40 क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में राजतंत्र आखिर कैसा था। याद रखना है आप लोगों को कि 6ठी शताब्दी में, ठीक है, उस समय में राजतंत्र आखिर कैसा था। तो याद रखना है, यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे पॉइंट जो है ना दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से आप लोगों को बताना है कि कौन सा जो इसमें अंग जो है, ठीक है, कौन वाला बिल्कुल भी सही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ कौशल, चेदी, काशी, वजी, अंग, मगध, कुरु, ये सब काफ़ी सारे जो दिया हुआ है, ठीक है। तो कौन वाला बिल्कुल भी इसका राजतंत्र जो है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। यानी कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में राजतंत्र जो था, पहले अंग था, उसके बाद मगध, उसके बाद वत्स्य, उसके बाद वजी, ठीक है। ऐसा राजतंत्र उस समय था 6ठी शताब्दी में। तो देखिए यहाँ जो दूसरा क्वेश्चन है ना कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ऐसा कौन सा महाजनपद था जहाँ पहले राजतंत्र था किंतु बाद में गणतंत्र स्थापित हो गया था, ठीक है। तो देखिए काफ़ी सारे पॉइंट इसमें दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर देखिए पंजाब है, चेदी है, वजी है और उसके बाद में देखिए वत्स्य है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर चेदी, ठीक है। क्या होगा? चेदी होगा। पहले राजतंत्र था, फिर बाद में क्या हो गया, तो वह गणतंत्र स्थापित हो गया, ठीक है। तो चेदी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, जो यहाँ पर तीसरा नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य में पुष्कर सारिन, ठीक है, यहाँ देखिए पुष्कर सारिन नामक राज्य किस महाजनपद में राज्य कर रहा था। मतलब ऐसा कौन सा महाजनपद था जहाँ पर वो राज्य कर रहा था, ठीक है, राज कर रहा था। तो देखिए इसका यहाँ पर ऑप्शन आप लोग देखिए, ऑप्शन क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, अंभक है, अति है, गंधार है और सरसेन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, इसका राइट आंसर होगा अति। क्या होगा? अति होगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है ना, देखिए गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया गया था। मतलब देखिए गंगा और सोन नदी के जहाँ पर मिलन होता है उसे संगम हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना हुआ था, किया गया था। तो आखिर देखिए उसका जो आंसर होगा ना, कहाँ पर होगा, यानी कि आंसर जो होगा इसका देखिए बिंबिसार द्वारा जो है ना पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किया गया था, बिंबिसार द्वारा, ठीक है। आगे देख लीजिए कि गांधार महाजनपद की राजधानी थी। गांधार जो है वो महाजनपद की राजधानी थी, तो आखिर कहाँ की थी ये बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका जो यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, पटना है, महिष्मती है, हाटक है और यहाँ पर तक्षशिला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, इसका राइट आंसर होगा हाटक। क्या होगा? हाटक होगा, ठीक है। मतलब गांधार महाजनपद की राजधानी हाटक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो यहाँ पर 6 नंबर का है कि सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवता के उपासक थे। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे कौन से देवता के पूजा करते थे, उपासक थे, ठीक है। तो इसका राइट जो आंसर होगा ना, राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा शिव होगा। क्या होगा? शिव होगा, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद की रचना कब हुई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट है, याद करके
रख लें। ठीक है, देखिए ऋग्वेद की रचना कब हुई है ये बताना है। तो देखिए ऋग्वेद की रचना जो हुई थी ना, याद रखना है 1000 से 800 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, और देखिए मैंने हर एक क्वेश्चन के साथ में ऑप्शन यहाँ पर दे दिया है ताकि जल्दी से आप लोगों को याद हो सके। ठीक है, और फाइनल एग्ज़ाम यानी कि जिस समय आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम होगा तो उस समय में क्वेश्चन के साथ ऑप्शन भी आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, और देखिए अभी जो शिक्षा नीति चेंज हुआ है ना, मतलब 2 बार आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम देना है। आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, तो ज़बरदस्त मेहनत करते रहें। ठीक है, और अच्छे से तैयारी करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होता है ना, तैयारी करना। आप लोग तैयारी कैसे करते हैं ये आप लोगों पर निर्भर करता है। ये कि कोई दूसरे आदमी आप लोगों को नहीं बता देगा। ठीक है, बस मेहनत आप लोग करते रहें, क्योंकि आप लोगों को एग्ज़ाम देना है, पास आप लोगों को करना है, नंबर आप लोगों को लाना है, तो मेहनत आप लोगों को ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं। तो यहाँ देखिए काफ़ी सारे पॉइंट दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो याद रखना है 1028 सूक्त उसका राइट आंसर होगा। आगे देख लीजिए कि वेदांग की संख्या क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेदांग की संख्या आखिर कितनी है, तो इसका राइट जो आंसर होगा ना 6 होगा। क्या होगा, 6 इसका राइट आंसर होगा। मतलब वेदांग की संख्या कितनी है, 6 होगा। आगे देखिए जो यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है ना कि सलेखन संबंधित है। सलेखन जो है संबंधित है तो कौन से धर्म से संबंधित है। यहाँ पर देखिए वैदिक धर्म दिया हुआ है, बौद्ध धर्म दिया हुआ है, जैन धर्म दिया हुआ है, उसके बाद में देखिए शाक्त धर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर देख लेना है आप लोगों को कि सलेखन जो है ना, सलेखन जो है ना वो जैन धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से, जैन धर्म से संबंधित है। आप लोगों को याद रखना है। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है ना कि पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर ने 5वां कौन सा महाव्रत जोड़ा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वीडियो को पूरा देखें, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को बहुत मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर ने 5वां कौन सा महाव्रत उसमें जोड़ा था। ठीक है, तो उसमें देखिए जो उसमें जोड़ा था ना उसका नाम है ब्रह्मचर्य का। ठीक है, पाँचवा जो व्रत उसमें जोड़ा गया था ना वो था ब्रह्मचर्य का। ठीक है, आगे देखिए जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था। याद रखना है द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता आखिर किसने किया है। तो काफ़ी सारे पॉइंट हैं, इसका राइट आंसर होगा सर्वकामनी। क्या होगा इसका राइट आंसर, सर्वकामनी होगा। ठीक है, आगे देखिए जो 13 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है ना कि बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की प्रक्रिया कहलाती है। बौद्ध संघ में या फिर बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने की प्रक्रिया आखिर क्या कहलाती है। तो उसे उपसंपदा कहा जाता है, उसे उपसंपदा कहा जाता है। आप लोग लिखते चलिए, क्योंकि देखिए मैंने कल ही आप लोगों को बता दिया था कि आप लोग हर एक सब्जेक्ट का एक एक नोट कॉपी बनाते चलिए। ठीक है, और मैं जितने सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कराने वाला हूं या फिर कराता हूं, आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से लिखते चलिए, नोट बनाते चलिए। और उसके बाद देखिए जिस समय बोर्ड एग्ज़ाम होगा ना आप लोग बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। बस आप लोग रिवीजन करते रहें, तैयारी करते रहें। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ना कि मौर्यकालीन कलिंग राज्य स्थित था। मौर्यकालीन जो कलिंग राज्य था वो स्थित था कहाँ पर, कौन सी जगह में। तो याद रखना है वर्तमान दक्षिण उड़ीसा में अवस्थित है। ठीक है, वहाँ पर है। आगे देखिए अगला जो है ना क्वेश्चन यहाँ पर कि मौर्य साम्राज्य मुख्य रूप से विभक्त था। मौर्य साम्राज्य जो था वो विभक्त था तो कितने प्रांतों में, कितने भागों में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना 5 प्रांतों में विभक्त था।
सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखिए अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है ना कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है। और मैंने कल ही आप लोगों को एक क्वेश्चन मैंने दिया था, ठीक है, कि हड़प्पा जो है कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है। तो वो क्वेश्चन देखिए आज उसका आंसर आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि कल मैंने आप लोगों को ये होमवर्क के लिए दिया था और आप लोग कमेंट नहीं किए हो अभी तक, ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए। क्योंकि देखिए आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूँ, जितने सारे स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को 16 नंबर क्वेश्चन तक अगर आए हुए हो देख करके, तो आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो वहाँ पर आप लोगों का हाजिरी बनता है, ठीक है, आप लोगों को परसेंटेज वहाँ पर मतलब देखा जाता है, आप लोग प्रेजेंट है या नहीं है वो देखा जाता है, उसके लिए हाजिरी बनाया जाता है। तो देखिए आप लोग मेरे वीडियो को देखते हो, ठीक है, आप लोग बात को समझिए, आप लोग मेरे वीडियो को देखते हो तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग कौन कौन स्टूडेंट मेरे रेगुलर हो, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, अपने हाजिरी के लिए आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में या फिर कोई भी क्वेश्चन के लिए या फिर कौन भी चीज़ अगर आप लोगों को पूछना है तो आप लोग हमें कमेंट करिएगा। और आप लोग जैसे ही हमें कमेंट करते हो ना, तो इसके साथ में आप लोगों का नाम आ जाता है, जिससे मुझे पता चलता है कि हाँ ये स्टूडेंट मेरा रेगुलर स्टूडेंट है। तो आप लोग कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है, बिल्कुल भी कमेंट करिए, ताकि आप लोगों को जैसे देखिए मुझे पता चल जाए कि हाँ ये मेरा रेगुलर स्टूडेंट है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप लोग कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो 16 नंबर का क्वेश्चन है ना कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो इसका राइट जो आंसर होगा ना, इसका राइट आंसर होगा रावी नदी। क्या होगा, रावी नदी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए कि सिंधु सभ्यता के सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है। तो याद रखना है सिंधु सभ्यता के सबसे विशिष्ट पुरावस्तु जो है ना वे है मुहर। क्या है, मुहर है, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए अगला जो है ना कि प्राचीन सिक्के निम्न में से किस धातु के बने थे। प्राचीन में जो सिक्के बने हुए थे, जो मुद्रा बने हुए थे, जो पैसे बने हुए थे, तो आखिर किस धातु से बने हुए थे ये बताना है, ठीक है। तो उस समय तांबा, उसके बाद चांदी, उसके बाद सोना, उसके बाद शीशा, इस तरह से बना हुआ था, ठीक है। तो आप लोगों को आंसर याद रखना है। फिर यहाँ पर देखिए जो अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखना है उसे हम लोग पुरातत्व के नाम से जानते हैं, ठीक है, पुरातत्व के नाम से जानते हैं, आप लोग याद रखिएगा। देखिए 20 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि पुरातात्विक स्रोत में निम्न में कौन सबसे प्रमुख है। तो जो सबसे प्रमुख है ना उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग अभिलेख कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिलेख कहेंगे, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए कि आरंभिक अभिलेख किस भाषा में है। आरंभिक में जो अभिलेख मिले हैं वे किस भाषा में मिले हैं, तो याद रखना है वे प्राकृत भाषा में मिले हैं, ठीक है। किस भाषा में, प्राकृत भाषा में। आगे देख लीजिए कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो सबसे पहले किसने पढ़ा है, तो याद रखना है जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है। सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना यहाँ पर कि कालीबंगा कहाँ पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हो सकता है परीक्षा में पूछ भी दे क्योंकि न्यू क्वेश्चन है। तो देखिए कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, काफ़ी सारे पॉइंट इसमें दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। मतलब कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर नोट करिए कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु जो था वो अज्ञात रूप में पाया जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर घोड़ा होगा ठीक है ना, आप लोग याद रखें। और यहाँ पर देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना कि पानी के जहाज और बुना कपड़ा का साक्ष्य किस जगह में पाए गए हैं। मुहर से प्राप्त हुआ था। मतलब देखिए पानी के जो जहाज हैं और बुना हुआ कपड़ा, ठीक है, कौन से जगह से पाए गए हैं, लेकिन मुहर में पाया गया था। किसमें, मुहर में, मुहर से प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना मोहनजोदड़ो होगा, मोहनजोदड़ो में पाया गया था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर नोट करिए। अगला जो क्वेश्चन है कि भोगवा नदी के किनारे निम्न में कौन सा स्थल स्थित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन है, तो याद रखना है। भोगवा नदी के किनारे जो स्थल स्थित है वे लोथल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, किस नाम से? लोथल के नाम से जाने जाते हैं। आगे देख लीजिए कि हड़प्पा की खोज किसने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि हड़प्पा की खोज किसने किया है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर होगा दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 28 नंबर का कि सिंधु सभ्यता के सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के सबसे विशिष्ट पुरावस्तु का नाम क्या है, तो उसे मुहरे के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग मुहर कहते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर नोट करिए कि प्राचीन सिक्के निम्न में किस धातु के बने थे। प्राचीन में जो सिक्के थे, जो पैसे मुद्रे थे, यानी कि पैसा था, मुद्रा था, तो आखिर कौन से धातु से बना हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर होगा ना, तांबा होगा, चांदी होगा, सोना और शीशा होगा। ठीक है, आप लोग आंसर याद रखें। अगला यहाँ पर प्रश्न नोट करें कि प्राचीन भारत के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे जो है ना, उसे हम लोग पुरातत्व के नाम से जानते हैं। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि पुरातात्विक स्रोतों से, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत से निम्न में कौन सबसे प्रमुख होता है, तो जो सबसे प्रमुख होता है ना, उसे हम लोग अभिलेख के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि आरंभिक अभिलेख किस भाषा में है। आरंभिक के जो अभिलेख हैं किस भाषा में हैं, तो इसका राइट आंसर होगा प्राकृत भाषा में मिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर नोट करिए कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो देखिए अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा है, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। आप लोग आंसर याद रखें। ठीक है, अगला यहाँ पर देख लीजिए कि कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना है कालीबंगा जो है ना, वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा जो है ना, ये अज्ञात पशु था। ठीक है, आगे देख लीजिए अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है ना कि पानी के जहाज और बुना हुआ कपड़ा का साइज किस जगह में पाए गए, मुहर से प्राप्त हुआ है। तो याद रखना है इसका राइट जो आंसर होगा ना, राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो में पाया गया था। आगे देख लीजिए कि भोगवा नदी के किनारे निम्न में कौन सा स्थल स्थित है, तो याद रखना है भोगवा नदी के किनारे जो है ना, वो लोथल जगह स्थित है। ठीक है, लोथल जो है ना, ये स्थल स्थित है वहाँ पर, याद रखना है। आगे देखिए कि हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो देखिए हड़प्पा नगर की खोज या हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया है, तो देखिए दयाराम साहनी ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप आखिर कैसा था, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की बात अगर किया जाए ना, तो वहाँ पर मातृसत्तात्मक समाज पाया जाता था। आप लोग आंसर याद रखें। और देखिए इस वीडियो का बिल्कुल भी अंतिम क्वेश्चन है 40 नंबर का क्वेश्चन कि विशाल स्नागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि विशाल स्नागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये था आप लोगों के लिए 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके बाद में भी काफ़ी सारा वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी बहुत ही धाकड़ तरीके से कराऊंगा। ठीक है, और आप लोग एकदम एग्ज़ाम में फोड़ देंगे। याद रखना है आप लोगों को, एग्ज़ाम में फोड़ दीजिएगा आप लोग। इतना क्वेश्चन में आप लोगों को तैयारी करा दूंगा ना कि कोई और किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ आप लोग याद रखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट PDF मांगते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अगर PDF चाहिए, ठीक है, तो स्क्रीन में जो आप लोग नंबर देख रहे हैं ना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आप लोगों को लिख के भेजना है कि सर मुझे PDF चाहिए। ठीक है, मैं आप लोगों को PDF भेज दूंगा। मैं आप लोगों को किसी दूसरे
चैनल वालों के जैसा नहीं कहता हूँ कि आप लोग मेरा टेलीग्राम में फॉलो करो, इंस्टाग्राम में फॉलो करो या फेसबुक में फॉलो करो। मैं ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं कहता हूँ, ठीक है। आप लोग अगर पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो जो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है उसमें आप लोगों को मिल जाएगा, उसमें आप लोग लिख के भेजिए, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर करें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।